प्रश्नावली 1 का मैं छठा प्रश्न आपको समझा रहा हूँ। देखिए, दो फलन है हमारे पास। पहला फलन f है जिसकी मैपिंग नेचुरल नंबर से z में हो रही है, इंटीजर्स में हो रही है, और दूसरा फलन g है, फंक्शन g है, जिसकी मैपिंग z से z में हो रही है, यानी कि इंटीजर की इंटीजर्स में हो रही है। कि हमें उदाहरण देने हैं, ठीक है, जो इस प्रकार हों, मतलब जो दोनों फलन इस प्रकार हों कि उनका गॉफ जब आप निकालें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करें, तो वो तो इंजेक्टिव हो, यानी कि 1 to 1 हो, ठीक है। और जो जी फलन है वो क्या हो, 1 to 1 नहीं हो, यानी कि जी फलन जो है वो एक एक नहीं हो, यानी कि गॉफ तो एक एक हो लेकिन जी एक एक नहीं हो। तो आप देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन जो मैं एफ दिया है, इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन इसका इंटीजर्स का सेट है, और जो फलन जी है वो हमें दिया है कि ये इसका जो डोमेन है वो भी इंटीजर्स का सेट है और जो कोडोमेन है वो भी पूर्णांक का समुच्चय है, यानी कि इंटीजर्स का सेट है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि गॉफ जो है वो 1 to 1 है। गॉफ कैसा है, 1 to 1 है, और ये जी जो है वो एक एक नहीं है, यानी कि इसको हमें 1 to 1 सिद्ध नहीं करना। तो इसके लिए दो एग्जाम्पल लेने हैं, तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं जो संकेत में भी आपको दिए हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल जो संकेत में दिए हैं वो लिए एफ एक्स बराबर एक्स लिया और जी एक्स बराबर लिया मॉड एक्स, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल लिए और हमें बताना है कि ये जो जी है वो तो एक एक है, एक एक नहीं है, ये 1 to 1 नहीं है, और फॉग जो है यानी कि गॉफ जो है वो 1 to 1 है। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपको उससे पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको देखिएगा आप ध्यान से। तो ये हमारा एक फलन है, वो फलन है जिसकी मैपिंग n से z में हो रही है, फलन f, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है और z में हो रही है। और एक जो हमारा मेरा बताने का कारण क्या है मैं बताऊंगा आपको, और दूसरा फलन g है जिसकी मैपिंग z से z में हो रही है। समझ में आ रही बात। तो बात आती है कि जब इसमें n के अवयव हैं तो यहाँ किसके एलिमेंट्स आएंगे, fx के। तो fx के जो एलिमेंट्स z में जब g की मैपिंग होगी, तो जब g की मैपिंग होगी तो यहाँ कौन सा एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर आएंगे g fx। ये तो आपको पहले से ही पता है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जी एफ एक्स के आएंगे। तो जी एफ एक्स की मैपिंग किसकी किस में हो रही है, देखिए ये आपकी जी एफ एक्स की मैपिंग हो रही है, जो आपको पता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो गॉफ है, गॉफ की जो मैपिंग हो रही है वो एन से किस में हो रही है, जेड में हो रही है। तो गॉफ की मैपिंग हो रही है एन से जेड में। मैंने इसका प्रांत यानी कि डोमेन और कोडोमेन क्यों निकाला, जिससे कि हमें ये पता चले कि कौन से एलिमेंट्स को आप गॉफ में रख रहे हैं और उसके जो इमेजेस यानी प्रतिबिंब वो हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उसको निकाला है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमने दो फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर मॉड एक्स। तो पहले जी एक्स में हम जाते हैं बराबर मॉड एक्स, और इसका जो डोमेन है, जी का जो डोमेन है वो z है और कोडोमेन भी वो z है, कोडोमेन भी z है। तो यानी कि जो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे g1, तो मॉड 1 की वैल्यू 1 और g-1 और मॉड -1 की वैल्यू भी +1। अब आप देख रहे हैं कि ये एक एक ही नहीं हुआ, क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 1 और -1 का प्रतिबिंब भी 1, चूँकि प्रांत z के बहुत से अवयवों का सह प्रांत z में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, इसलिए फलन g एक एक नहीं है, ठीक है। अब बात आती है गॉफ की। देखिए गॉफ को देखते हैं। तो गॉफ ऑफ x यानी कि जी एफ एक्स, जी एफ एक्स मतलब फलन g में x की जगह पर एफ एक्स रख देंगे। तो फलन g क्या है,
मॉड एक्स। तो जी और फलन जी क्या है, इस एफ एक्स रख देंगे एक्स की जगह पर फलन जी में। तो फलन जी का एक्स क्या है, एक्स ही है, मॉड एफ एक्स। तो ये आ गया जी, और इसकी वैल्यू कितनी है, फलन जी में एक्स की जगह पर एफ एक्स रख देंगे। समझ में बात, सॉरी। तो ये जी और एफ एक्स की वैल्यू कितनी ली हमने, एफ एक्स की वैल्यू हमने ली है एक्स। तो ये आ गया जी और एक्स। अब इस फलन जी में मॉड एक्स है फलन जी, तो कितना आ जाएगा ये, मॉड एक्स। जी तो हट जाएगा, यानी कि फलन जी में एक्स की जगह पर एक्स ही रखना है, तो ये मॉड एक्स आ गया। तो गॉफ क्या आया आपका, गॉफ बराबर आया मॉड एक्स। क्लियर होगी बात। जब गॉफ बराबर मॉड एक्स आ गया, तो अब गॉफ की मैपिंग किस में हो रही थी, अभी मैंने आपको दिखाया था एन से जेड में हो रही थी, एन से जेड में। तो अगर हम गॉफ वाले फंक्शन को देखें तो गॉफ वन, फर्स्ट एलिमेंट एन से रखा, मॉड वन बराबर वन, गॉफ टू मॉड टू बराबर टू, इसमें वैल्यू रखते हैं यानी, गॉफ थ्री मॉड थ्री बराबर थ्री। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। क्योंकि प्रांत के, प्रांत कौन है, एन के, एक अवयव का सह प्रांत में, सह प्रांत कौन है, जेड, कोडोमेन में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। इसलिए फलन फंक्शन जी, फंक्शन गॉफ जो है वो क्या है, 1 to 1 इंजेक्टिव है। क्या है, इंजेक्टिव है। क्लियर, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको चेक कर लीजिए, जी एफ एक्स का मान कितना है, एक्स जी एक्स। अब जी क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स में एक्स की जगह पर एक्स रखा तो मॉड एक्स ही आया।